I'm very upset. सर माफ में बस दंड बैठक ना वो हाँ एक यस बस दो अरे 3 बार करते हैं हमारे यहाँ चलो, 2 तीन 3 डन जो हम इसको शो में नहीं करवा पाए आपने 1 सेकंड में करा दिया। मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इससे मेरे साथ में मौजूद है ताज की टीम। आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, माइंड ब्लोइंग, कमाल, जितनी तारीफ करो उतना कम है। लेकिन सेकंड पार्ट क्या होने वाला है? गुलाटी साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे सर हैं? बहुत बढ़िया हूं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम बोला चाहिए। सलीम के किरदार में है। तो गुलाटी साहब पहली बात तो इन लोगों का इंट्रोडक्शन दीजिए, ये जो व्यक्ति लेट आया उसका भी और ये खूबसूरत कन्या का भी। ये खूबसूरत कन्या, इनका नाम है सुरोशनी। रोशनी यस जी। और ये किरदार जो प्ले कर रही हैं उस किरदार का नाम है मेहरून निसा। मेहरून निसा जी। जी। ये है हमारे शहजादे दानियाल। यही वो देना ये दानियाल है और ये आज ही नहीं रियल लाइफ में भी लेकिन, अपने आप को शहजादे समझते हैं। हमेशा टाइम पे आते हैं एक्चुअली। तो बता दो इनका दानियाल हमेशा की तरह लेट आते हैं, मतलब कितना एम्बैरेसिंग है। मतलब यार मिस्टर बच्चन आज तक लेट नहीं आया मेरे इंटरव्यू में। शाहरुख खान लेट नहीं आया आज तक He's यार, killing you. should come to the next one है ना। लेकिन ये मतलब आजकल के नए यंगस्टर्स। सॉरी यार तो दानियाल साहब ये बताइए आप जी सर कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत बहुत आप पर्सनल बेहतरीन। लाइफ में भी इतने हम्बल, इतने सिंपल और इतने ही कंफ्यूज हैं। वो ये बताएंगे, वो मैं बताऊंगा तो फिर नकली हो जाएगा ना वो। नहीं ऐसा नहीं नहीं है नहीं यार, तुमने स्वीट कहा है, है? स्वीट तो है, बस लेट है लेकिन स्वीट है। हाँ स्वीट होने में लेट हो जाता है। तो पर्सनल लाइफ में ऐसा ही है। नहीं सर, बहुत प्यारा आदमी है ये। बस इसकी एक ही खराब बात है कि ये लेट हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा नहीं है। ही इज अ वेरी स्वीट बॉय और बहुत अच्छा काम भी किया इसने। आपने देखा शो? जी जी बिल्कुल। अरे बहुत- दो बार Look देखा at मैंने, you दो बार। looking for validation from us. बहुत नो अच्छा बट आई काम लव किया। हिम, आई लुक अप टू हिम यार। जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले शो के हिसाब से इसने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे साथ है। I ये love तो मेरे 30 साल के करियर में पहली बार ऐसा हुआ कोई एक्टर लेट आया हो। आई एम वेरी अपसेट। सर माफ में बस दंड बैठक ना वो हाँ एक यस बस दो अरे 3 बार करते हैं हमारे यहाँ चलो, 2 तीन। 3। डन जो हम इसको शो में नहीं करवा पाए आपने 1 सेकंड में करा दिया। इसमें क्या नया होने वाला और इनका किरदार क्या है इसमें, क्योंकि ये पहली बार नजर आएंगी। मैं मेहरुन्निसा, जैसे उन्होंने बताया, मेहरुन्निसा का किरदार कर रही हूँ। ऑलरेडी मेहरुन्निसा का चाइल्ड वर्जन हम देख चुके हैं सीजन 1 में, तो सीजन 2 में मैं बड़ी हो गई, मतलब मेरी कैरेक्टर भी बड़ी हो गई है। एंड मेहरुन्निसा इज अ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी है उनकी। एक साइड में शी इज रियली स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, रेजिलिएंट एंड ऑफ कोर्स शाह सलीम्स pillar of strength, if I may say so. And on the other side, she's a patron of art, beauty, literature, and also मतलब बाकी तो ऑडियंस शो पे देखेंगे। उनका जो प्यार है और जो बिलीफ है, जो विश्वास है शाह सलीम की तरफ, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लेस हैं मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा अंग्रेजी बोलती थी उस जमाने में? नहीं तब तो उर्दू या हिंदी? उर्दू और हिंदी चलिए बोलती उसी थी। में बात करेंगे फिर। अच्छा ठीक लगेगा, है, अच्छा लगेगा, आप जैसे कहें। है ना। अच्छा बहुत सारे जरूर। मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए सामने मैसेज चल रहे हैं, कोलकाता से हाँ। मैसेज है। आपको सबसे बढ़िया कोलकाता की कौन सी डिश लगती है, क्या पसंद है आपको? खीर कोदम इनको हाँ। मुझे नहीं, मुझे उसके लिए अपने चल रहा है। मुझे याद आ गया एक बार, बिकॉज़ मैंने अभी रिसेंटली खाई। बेचारा इसको सिर्फ एक ही डिश याद है, वही बोल दिया उसने। जो आया मैंने बोल देते हैं। आप बोलिए। फुचका फुचका पुचका। फुचका सर, आपको? पानी पूरी गोलगप्पा कुछ नहीं है, फुचका मेन है। ओह फिश आई थिंक, बट बहुत सारी चीजें हैं। रसगुल्ला एंड मछली इज वेरी फेमस। आप आओ कोलकाता में, बेकती हम है। खिलाते हैं आपको। हाँ मेरे देखा, पास दो There's तीन में हाथ रख दिया chicken तुमने। roll, there's बहुत egg किसी chicken कलकत्ता roll। वाले को ये मत बोलो हैं। हाँ, बहुत Chinese- बहुत just चीजें- just don't talk about रसगुल्ला। हमारे यहाँ और भी ज्यादा खाने मिलते हैं। हाँ और हाँ प्लीज अच्छा, इसके तुम लिए आना recommend करो। पड़ेगा अच्छा, ना। 2 डिशेस तुम रेकमेंड करो, क्या खाना चाहिए हमको वहां जाके? फुचका नंबर 1, हम्म। खीर कौदम। ओके या खीर कौदम, because that is Ashim's recommendation। और ओके रसगुल्ला ऑल्सो, मैं और भी बोल रही हूँ, एग चिकन रोल एंड बिरयानी, मटन बिरयानी। कोलकाता में 3 चीजें क्या देखने वाली चीजें हैं जहां हम जाएंगे अभी, क्या देखना चाहिए वहां जाके? विक्टोरिया मेमोरियल ऑफ कोर्स। आई थिंक वन शुड टेक अ बोट राइड। बोट राइड तो करना ही है प्रिंसेप घाट में, और ट्रैम राइड अगर हो सके, ट्रैम राइड। और कितने हैं सर, ये बस 3 चीजें मत बोलो। और थिएटर, एकेडमी में थिएटर जरूर देख। नाम लूंगा, बताओ उनसे 2 चीज क्या लिए तुमने? जरीना बहाओ।
जरीना वहाब जी से एक्टिंग क्या सीखी? क्या observe किया तुमने? सर उनके साथ ऑनेस्टली मेरी जो भी मैंने उनका काम अभी इस शो में जो देखा है मेरे सीन्स नहीं है उनके साथ, एक भी सीन नहीं है इनफैक्ट, लेकिन जितना भी मैंने देखा है आई थिंक द सिंप्लिसिटी जिस ईज से वो अपने 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 डायलॉग्स बोलती हैं, जो डिलीवरी उनकी, एंड दूसरा शी इज गॉट दिस सेंस ऑफ काम अबाउट हर व्हिच इज सो रिफ्रेशिंग। वो इतना मतलब देख के मन करता है कि मैं बस सुनते जाऊं। नसीरुद्दीन शाह वर्क एथिक, क्या होता है? वर्क क्या होता है? एथिक मतलब कि अगर मैं अपने रूम में अपने वैनिटी में अपने ब्रेक के दौरान गाने सुन रहा हूँ या इसके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, हम लोग मजे कर रहे हैं, मैं कभी अगर उनकी रूम में जाता था और अभी हमने खाना खाया, वो बैठे होते उनके, आई जस्ट रिमेम्बर दिस इमेज ऑफ हिम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ही हैड, उनके पास अपनी स्क्रिप्ट होती थी और वो अपने डायलॉग्स पढ़ रहे होते। तो नंबर आई एक। थिंक ये दिस वाज वन। नंबर दूसरा? नंबर टू, उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, हाँ, उनके लिए कोई हायरार्की नहीं है। जो जितना भी वो नसीरुद्दीन शाह है वो सेट के बाहर हैं, हमारे लिए वो अकबर थे सेट पे, और वो मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इट्स वेरी इजी आज की डेट में अगर आप बड़े स्टार हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्टारडम दिख जाता है कि आप वहां हैं, हम यहाँ हैं, यू नो। और लोग जिस तरीके से आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से आपको देखते हैं, कभी कभी तो देखते भी नहीं है। तो नसीर साहब के लिए अगर उनकी उसका देखा जाए, उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ही इज फॉर मी वन ऑफ द few actors and legends that I work with, had the opportunity to work with, जो बैठ के हम लोग जिस तरीके से उनसे बात करते थे, वो एक्चुअली अदरवाइज जो अभी आपने परफॉर्मेंसेस देखी है वो नहीं निकल सकती। मुझे एक इंटरव्यू याद है नसीर भाई को, बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि 10 साल के बाद जो बच्चा होता है ना वो तुम्हारे बराबर है। किसी ने पूछा कि आपने उस बच्चे के साथ काम किया, कैसा, क्या कम है, कौन सा बच्चा? वो 11 साल का है, खुद खाना खा लेता है, खुद नहा लेता है। जिस दिन बच्चा खुद नहा लेता है, खुद खा लेता है, खुद अपने आप को सेव कर लेता है, उस दिन बच्चा नहीं है वो। 2 के बाद 3 भी आएगा। बिल्कुल आएगा। आपके मुंह में घी, शक्कर, रसगुल्ला, वो जो भाई साहब खीर ने बोला, कदम। खीर कदम। इसलिए बोल रहे हो तुमको पेमेंट चाहिए, इसलिए बोल रहे हो कि वाकई कहानी की डिमांड है? मैं बस अपने 10,000 को कम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। तो जो सीरीज 2 आ रही है उसमें बहुत सारे लोगों ने अब तो अपने अपने जो है वो तार छेड़ दिए होंगे कि ये होने वाला है। तुम्हारे हिसाब से क्या चीज देखना चाहिए सीरीज 2 में जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा होगा? सर इस पार्ट 2 का मेन वो है द राइज ऑफ सलीम। सो एवरीवन हैज टू वॉच दैट। एक बड़ा ही भटका हुआ सा आदमी था, बच्चा था एक्चुअली सलीम भी टेक्निकली, और कैसे अब वो एक प्रॉपर शातिर और बहुत ही, बट एट द सेम टाइम अ वेरी गुड किंग with a lot of grey shades, बहुत कुछ है. So I think it's, for me, this season is more about the rise of Salim and how he basically takes over everything and how he becomes dark. Obviously, it's also about everyone. It's about Mehrunisa, it's about Akbar, it's about Daniel. But I think primarily this is about how everything comes together and he's back for his vengeance. But I think the best thing about season 2, according to me, is the transition of characters. सीजन 1 में दानियाल को जिस हिसाब से दिखाया गया है, मेहरुनिसा तो उस टाइम बच्ची थी, हम सलीम वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट मैन। तो वो ट्रांजिशन जो है ना, कि एक सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी क्या मोड़ ले लेगी, तो ये जो इस ट्रांजिशन के जो जिस तरीके से दिखाया गया वो बहुत खूबसूरत है। एंड वो ही चीज अब मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और वो उस ट्रांजिशन के बारे में जितनी बात हो, I think it'll be interesting to watch because it's nothing like what you've seen in season. मेहरुनिसा? बदलते केमिस्ट्री, बदलते रिलेशनशिप, बदलते रिश्ते, क्योंकि जो हमने सीजन 1 में देखा है, आई थिंक अब जब सलीम लौट रहा है बदले की आग लेकर, अभी जो सबके बीच में जो रिलेशनशिप हमने देखा है सीजन 1 में, आई थिंक वो बहुत अलग है। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ मेरी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रही है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बाकी और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और वो सारे मतलब अलग अलग डायमेंशंस ऐड कर रहे हैं और स्टोरी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की में हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को वैसे ही ऐड कर दिया है। आई थिंक इट हैज हेल्प द स्टोरी टू ग्रो और डायमेंशन ऐड कर रहे हैं।